आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषध केंद्र में मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह आपका स्वागत करना चाहता हूं, आपका वेलकम करना चाहता हूं। फ्रेंड्स आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। फ्रेंड्स हम आज बात करेंगे चिकित्सा की कुछ पद्धतियां जिसके प्रति बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डाउट है, बहुत सारी समस्याएं हैं या कि उनके सिद्धांत को नहीं जान पा रहे हैं। तो आइए साथियों, जो हमने स्टडी किया है और जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है हर जगह से, उसके अनुभव के आधार पर आज हम बात करेंगे। उसके पहले हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये वीडियो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा जिससे कि ये एक्सपीरियंस, ये बातें लोगों तक पहुंचे। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि चिकित्सा के लगभग 4 से 5 ऐसी पद्धतियां हैं जो फेमस हैं। सबसे पहले जैसा कि फेमस एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है और उसके साथ साथ और भी पद्धतियां हैं जो हमें भी नहीं पता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स हम उन मान्यता प्राप्त जो चिकित्सा पद्धति हैं हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मतलब गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दी जाती है। उसमें से साथियों एलोपैथ है। एलोपैथ के बारे में सब कोई जानते हैं कि इसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त है, हर कंट्रीज में इसके बिना संभव नहीं है। गवर्नमेंट एथराइज्ड जितनी भर हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल हैं और वो मेन माना जाता है। अब उसके बाद साथियों हम आज मेन बात करेंगे जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपका आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हो गया, नेचुरोपैथ हो गया या कि और भी जो सामान्यतः छोटी छोटी चिकित्साएं हैं वो भी ये आयुष के अंतर्गत आती हैं फ्रेंड्स। तो जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं उसमें से आज हम 3 चिकित्सा पद्धति के ऊपर बात करेंगे साथियों, जिसमें से पहला है आयुर्वेद, दूसरा है आपका होम्योपैथ और तीसरा है आपका जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे साथियों जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को तो सब जानते हैं कि बहुत पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद लगभग 3000 से 50,000 वर्ष पुरानी पद्धति मानी जाती है फ्रेंड्स। इसका जो शुरुआत हुआ है ऐसा माना जाता है, आप भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो माना जाता है जब आप आचार्य अश्विनी कुमार, जब दक्ष प्रजापति का शंकर भगवान ने क्रोध में उनका सर काट दिया था तो उन्होंने बकरे से उनका सर जोड़ा था, तभी वहां से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की शुरुआत मानी जाती है। उसके पहले ब्रह्मा से भी मानी जाती है। उसके बाद साथियों अति हो गए, फिर आपके भारद्वाज हो गए, भगवान धन्वंतरी हो गए और शुक्रात हो गए, सुश्रुत हो गए, बाघभट्ट जी हो गए। इस तरीके से बहुत सारे आयुर्वेद के आचार्य रहे, यानी कि इसका जो शुरुआत है वो लगभग 3000 से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व माना जाता है साथियों। तो जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो परिभाषा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका जो परिभाषा है आयुर्वेद का, यह ऐसा शास्त्र है जो हमारे आयु जीवन का ज्ञान कराता हो, जीवन के बारे में गहरा अध्ययन कराता हो, ऐसे शास्त्र को हम आयुर्वेद कहते हैं साथियों। आयुर्वेद की जो प्रकृति है आप सब जानते हैं, ये 3 मेन इसकी जो प्रकृति के ऊपर काम करता है, वात, पित्त और कफ। इन्हें मानते हैं आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है कि इसी के डिसबैलेंस होने की वजह से, अनियंत्रित होने की वजह से और हमारे शरीर में प्रॉपर इनका डिसबैलेंस होने की वजह से ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। वो रोग का कोई भी नाम दिया जाए लेकिन कारण वात, पित्त और कफ होता है। इसी के डिसबैलेंस की वजह से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। और इसका सिंपल सी बात है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से निर्मित है, और यानी कि जो जीवधारी हैं वो भी प्रकृति से निर्मित हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो भी प्रकृति से निर्मित हैं फ्रेंड्स। तो हम बीमारी भी इसी वजह से होती है और उसी वजह से ठीक भी होती है। यानी कि ये जो प्रकृति में निर्मित जो प्राकृतिक औषधियां हैं और इसके माध्यम से ही हमारे शरीर का ये जो डिसबैलेंस हुआ है वात, पित्त, कफ, उसको हम ठीक करते हैं। वो जो तरह तरह की औषधियां हैं, अब तो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे डाबर, बैद्यनाथ, च्यवनप्राश, इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज की आयुर्वेदिक औषधियां बनाती हैं और मार्केट में उपलब्ध हैं। उसके साथ साथ इसके बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो खुद भी दवाइयां तैयार करते हैं, पौधों को लेते हैं। तो यहाँ क्या है साथियों आयुर्वेद में कि यहाँ पेड़ पौधे, मिनरल्स और आपके कुछ एनिमल किंगडम से भी मेडिसिन्स या कि आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की जाती हैं, है ना। अब आयुर्वेद की मेडिसिन में पॉइजनिंग, नॉन पॉइजनिंग
सभी प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। अलग अलग रोगों के आधार पर इसके वैद्य उसका उपयोग करते हैं। यानी कि जो उस पौधे को हम पॉइजनिंग मानते हैं वहां भी उसको दवाई बनाई जाती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दवा बनाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि नुकसान नहीं करते, वो हमारे शरीर को फायदा ही पहुंचाती हैं, है ना। बाकी उसकी पद्धतियां हैं बनाने के लिए, जैसे पारा है। पारा को डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में फिर उसको शोधन कर किया जाता है और उसकी औषधियाँ बनाई जाती हैं फ्रेंड्स। इसके लिए भेषज कल्पना है, उसमें किया जाता है, रस शास्त्र है, क्योंकि अपन ने आयुर्वेद से फार्मेसी भी किया है दोस्तों। तो ये हो गया आयुर्वेद का जो बेसिक चीजें हैं। बाकी साथियों इस समुद्र है, और इस समुद्र को आप अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनके एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे, तभी समझ में आएगा। एक दिन में कोई भी चीज या कि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमने बेसिक चीज बताने के यहाँ पे प्रयास किया है साथियों। अब साथियों हम आगे आते हैं कि इसके साथ साथ अब अगली शुरुआत होती है इसी चिकित्सा पद्धति से होम्योपैथी। शरीर में जो भी रोग होता है, ये लक्षण औषधियों में भी होते हैं कि अगर किसी औषधि को किसी स्वस्थ मनुष्य को दिया जाए तो उसके शरीर में जो रोग उत्पन्न होगा, वही औषधि, वही लक्षण वाले रोगी को अगर वही औषध दिया जाए। अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, इसको एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं कि अगर किसी को कोई रोग है तो उसके जो सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको बुखार है तो सर में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आंख बंद हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, अगर ये सिम्टम्स हैं और यही सिम्टम्स किसी एक औषधि में भी हो रहा है, जैसे कि आप नक्स भूमिका को ले लीजिए, वहां पे आती है ना। तो नक्स भूमिका में अगर यही लक्षण आ रहा है, और इसका लक्षण कैसे आएगा, नक्स भूमिका को अगर एक स्वस्थ आदमी को दिया जाए तो सेम यही लक्षण आएगा। उसको भी मान लीजिए उल्टी हो रही है और पेट फूल रहा है, बुखार हो रही है, तो अगर सेम लक्षण, मैंने एक उदाहरण दिया है, बाकी आप मेडिसिन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो यही लक्षण वाले अगर मरीज को दिया जाए तो मरीज ठीक होता है। ये होम्योपैथ का सिद्धांत है फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, इसके जो आचार्य हैं या कि एक्सपर्ट कह सकते हैं, कि इसको डॉक्टर कह सकते हैं, फिलोसफर कह सकते हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। साथियों इनका जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था, और ये अपने बीच में नहीं रहे फ्रेंड्स। इनकी मृत्यु हुई थी 2 जुलाई 1843 को। ये भी बहुत बड़े फिलासफर रहे, एक एलोपैथ के डॉक्टर थे। इनको देश, जब इन्होंने होम्योपैथ की शुरुआत की तो जापान से इनको देश से निकारा कर दिया गया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी मेहनत किया और इस चिकित्सा को सिद्ध कर दिया। जब कई देशों में बहुत सारे मरीज ठीक हो गए तो पुनः वापस जापान ने इनको बुलाया और इनको सम्मानित किया, और एक बहुत अच्छा इनको इज्जत वहां पे देना शुरू किया। इन्होंने क्या किया साथियों, ये आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, लेकिन इन्होंने ये देखा कि जो आयुर्वेद है उसमें से किसी भी औषधियों को, किसी भी प्लांट्स को, किसी भी जो औषधियां बनाते हैं उसको सेम कूट के पीस के उसी का कैप्सूल, टैबलेट या कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सेम उसी को। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसका रस निकाल लिया। जैसे मान लीजिए कि आयुर्वेद में त्रिफला चूर्ण यानी कि आंवला, हर्रे, बहेरा, इन तीनों का चूर्ण आपने बना लिया, तो ये क्या हो गया, आयुर्वेद त्रिफला चूर्ण हो गया। लेकिन होम्योपैथ में ऐसा नहीं किया। होम्योपैथ में इसको कुछ दिनों तक के लिए फर्मेंटेट किया। फर्मेंटेट का मतलब सड़ाया। जैसे आंवले को ले लिया, उसमें उन्होंने आरएस यानी कि रेक्टिफाइड अल्कोहल के साथ उसको सड़ाया, या कि आशुद्ध जल यानी जिसको डिस्टिलेट वाटर कहते हैं, उसके साथ 28 दिन 30 दिन तक सड़ाया। और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उसका रस को ले लेते हैं, बाकी जो और पार्ट बचता है उसको फेंक देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या किया गया कि उस पूरे चीज को ले लिया गया, यानी कि पूरे चीज को कूट पीस के पाउडर, उसको पूरा खाना है, लेकिन यहां पे सिर्फ रस ले लिया गया तो, और उसको पोटेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि 1 किलो आंवले का रस निकाला गया, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, और उस रस को निकालने के बाद उसमें रेक्टिफाइड अल्कोहल के साथ मिला दिया उन्होंने, और उसको सुरक्षित रख दिया। फिर उसको उन्होंने डाइल्यूट करते चले गए। कैसे उसका डाइल्यूशन तैयार किया साथियों, मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर आंवले का रस है, उसको निकाला, किसके माध्यम से निकाला, फर्मेंटेट करके निकाला उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने 100 लीटर रेक्टिफाइड अल्कोहल या कि डिस्टिलेट वाटर डाला। दोनों पद्धतियां हैं, लेकिन रेक्टिफाइड अल्कोहल अब फेमस हो गई है क्योंकि डिस्टिलेट वाटर में फंगस आ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लेकिन रेक्टिफाइड अल्कोहल में सुरक्षित हो जाता है, यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने उसको निकाला और 1 लीटर आंवले में 100 लीटर रेक्टिफाइड अल्कोहल डाला, तो ये क्या कहला, इनकी एक पोटेंसी बनी। फिर इसी तरीके से उस घोल से, यानी जो 100 लीटर बन गया उससे 1 लीटर निकाला, फिर उसमें 100 लीटर रेक्टिफाइड डाला, 2 इस तरीके से 30,
फिर 30, 200, 1000 और तरह तरह की फिर पोटेंसीज इसके माध्यम से बनती हैं। यानी कि होम्योपैथ का ये मानना है कि सूक्ष्मतम रूप हमारी बीमारी को ज्यादा असर करता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो जहर होता है, जहर का एक पॉइंट भी हमारे शरीर में असर कर जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने ये सोचा कि किसी भी चीज का सूक्ष्मतम रूप ज्यादा काम करता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत प्रभावी हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पे इन्हीं पेड़ पौधों की औषधियों को उन्होंने होम्योपैथ का नाम दिया। सिर्फ तरीका बदल दिया कि उसको सूक्ष्मतम रूप में ला लिए। आज भी बहुत सारे मदर टिंचर आते हैं होम्योपैथ में, जैसे कालमेघ हो गया आपका, नक्श भूमिका, कोचिला इसको बोलते हैं, कालमेघ तो आप जानते हैं, चिरायता को जानते होंगे साथियों, लाइकोपोडियम, इस तरीके से बहुत सारी, और एलोवेरा हो गया। तो इनका मदर टिंचर का मतलब होता है कि आधा एल्कोहल, रेक्टिफाइड एल्कोहल और आधा इसका रस, तो ये क्या कहलाएगा, मदर टिंचर कहलाएगा। फिर इसी से अपना पोटेंसी धीरे धीरे तैयार करते चले जाते हैं। तो इस पार्ट को होम्योपैथी कहा गया। यानी उन्होंने, डॉक्टर हनीमैन जी ने ये कहा कि ये एक सूक्ष्मतम पार्ट है और सूक्ष्मतम पार्ट ही यानी कि हमारे शरीर में काम करता है। जैसे परमाणु शक्ति, परमाणु बम, उसके छोटा पॉइंट ज्यादा काम करता है साथियों। तो उनका ये सिद्धांत रहा। और उसके साथ साथ साथियों यहाँ पे 3 चीजों को, जैसे आयुर्वेद में हमने कहा वात पित्त कफ, तो यहाँ पे सोरा, सिफिलिस और साइको, सोरा, सिफिलिस और साइको। सोरा यानी स्किन से संबंधित, साइको यानी दिमाग से संबंधित और सिफिलिस यानी जो सेक्सुअल डिसीजेस होती हैं उससे संबंधित चीजों पे इन्होंने फोकस किया कि यही 3 बीमारी हैं और इन्हीं को हम ठीक करके लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। ये इनका सिद्धांत रहा साथियों। अब हम आगे बात करेंगे। हाँ, अब इसी प्रकार से इसमें बता दें जो औषधियां बनती हैं, यहाँ भी पॉइजनिंग और नॉन पॉइजनिंग दोनों प्लांट से बनती हैं साथियों। दूसरा चीज, यहाँ पे मिनरल्स किंगडम से भी मेडिसिन ली जाती हैं, जैसे सल्फर हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, काली म्यूर है, तो ये साथ पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इसी तरीके से पोटेशियम हो गया। इस तरीके से कई ये मिनरल्स से अपनी औषधियां तैयार की हैं, दवाइयां तैयार की हैं साथियों। तो ये यहाँ भी किस किस चीज का, प्लांट किंगडम, पॉइजनिंग एंड नॉन पॉइजनिंग बहुत यूज करते हैं, प्लस मिनरल्स किंगडम्स को यूज करते हैं, और इसके साथ साथ साथियों नोसोड्स भी यूज करते हैं। नोसोड्स मीन्स यानी कि जिससे किसी को कैंसर हो गया तो उस कैंसर के टिश्यू को लेके फिर उसको वो दवाई बना देते हैं। किसी बीमारी से ही दवाई, जैसे टीबी, तो टीबी के रोगी का जो स्पुटम होता है, मल होता है, उससे वो दवाई तैयार की जाती है साथियों। तो ये नोसोड्स हो जाता है, यानी रोगी के शरीर से दवाई ली जाती है। और ये मानना है कि रोग ही रोग को काटेगा। यानी अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, तो हम उसको ट्यूबरकुलम देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है सिद्धांत इस चिकित्सा का कि वही रोग को ठीक करेगा, जिस वजह से हुआ है वही वजह ही उसको ठीक करेगा। यहाँ हो गए साथियों। तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे समझ गए होंगे ये बहुत सारी चीजें। अब होम्योपैथ का शुरुआत कई एक्सपर्टों से पूछेंगे साथियों तो कुछ ही बता पाएंगे। एक्चुअल में जो डॉक्टर हनीमैन जी हैं, जो इनकी पहली थीसिस सबमिट हुई थी, जिन्होंने होम्योपैथ के ऊपर पहला काम किया था, वो लगभग 1796 में था साथियों। यानी कि ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में, क्योंकि ये 1755 में इनका जन्म हुआ था और 1843 में ये अपने बीच में नहीं रहे, हम सबको छोड़ के गए और बहुत अच्छे फिलासफर रहे। आज बहुत अच्छे होम्योपैथ के जो फिलासफर हैं, जिनकी बुक्स हैं साथियों, जैसे डॉक्टर केंट जी हो गए, आपके विलियम बोरिक जी हो गए, इबिनास जी हो गए, एक पाठक जी हैं, इस तरीके से बहुत सारे आज फिलासफर हैं। और साथियों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पद्धति में ज्यादा से ज्यादा एलोपैथ के डॉक्टर आए, जो कि बहुत सारी डिसीज को नहीं ठीक कर पा रहे थे और इस चिकित्सा में आए तो उनको ठीक हुए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स एलोपैथ के आज यहाँ पे काम करते हैं, उनका स्टेटमेंट है, बहुत सारी बुकों में आपका उनका डिटेल भी, डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा साथियों। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं तीसरी चिकित्सा पद्धति। तीसरी चिकित्सा पद्धति साथियों जिसको अपन कहते हैं EH या इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये साथियों बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है साथियों। इसके बारे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या, जैसा कि हमने आयुर्वेद का परिभाषा बताया, हमने होम्योपैथ का परिभाषा बताया, उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे साथियों, और आज ही बनाएंगे साथियों। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, जो कि क्या करता है कि बाय विच बैलेंस इज द मेंटेन बिटवीन द लैम्फ एंड ब्लड। हमारे ये रक्त और लसिका को ये क्या करता है, शुद्ध करता है। इस चिकित्सा का ये मानना है कि हमारा जो ब्लड है
और हमारा जो लिम्फ यानी लसिका है उसी की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। और इन्हीं की गड़बड़ी को ठीक करना बहुत जैसे हम ठीक कर देते हैं तो बहुत आसानी से रोग दूर हो जाता है। तो इस सिद्धांत पे काम करता है इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है साथियों, इसको हम 2-3 रूप में समझाएंगे और ये तीनों परिभाषाएं इसमें से मिक्स होगी जो लगभग आम लोग नहीं बताते। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है। इलेक्ट्रिसिटी के जैसा कार्य करने वाली चिकित्सा को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मतलब आप स्विच ऑन करते हैं, आपको स्विच ऑन करना और बल्ब को देखने के पहले ही वो ऑन हो जाता है। यानी जिस भी आप चालक को चलाते हैं, जिस भी आप यंत्र को चलाते हैं, आप जैसे प्लग टच करते हो, ऑन करते हो, मतलब उसका हम सेकंडों में भी नहीं कह सकते हैं, माइक्रो नैनो में सेकंडों में आप कह सकते हैं में आपका बल्ब जल जाता है, यानी कि आपका क्रिया हो गई। सेम इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मतलब कि जिस तरीके से एक विद्युत का प्रवाह होता है उसी प्रकार से ये दवाइयां हमारे शरीर में या रोगी के शरीर में काम करती हैं फ्रेंड्स। तो एक तो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक यानी ऊर्जा से है। ऊर्जा का मतलब है कि पेड़ पौधे औषधियां जो अपने पूरे जीवन काल में शक्ति इकट्ठा करके रखी हैं उसको जो उसकी शक्तियां हैं उसको निकाल लेना, यानी कि उसकी शक्ति को संग्रहित करके रोगी के ऊपर रोगी को इलाज करना ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ कहलाता है। यानी कि शक्तियों को निकाल लेना, यानी कि ऊर्जा, यानी कि पेड़ पौधे का जो वाइटल साइन होता है, जो उनकी ऊर्जा होती है, जो उनकी शक्ति होती है, उसको हम ले लेते हैं और हम रोगी को ठीक कर देते हैं। ये भी आपका इलेक्ट्रोपैथी कहलाता है। और इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत की तरह तेज कार्य करने वाली चिकित्सा को हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के ब्लड और लिम्फ को ठीक करती है। हमारे जो ब्लड संबंधी समस्याएं होती हैं उसको ठीक कर देता है। और वैसे भी साथियों आप इसको समझिए, बहुत यूनिक मैं बात बता रहा हूं। हमारे आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे ब्लड की चेकअप करते हैं, हमारी सीबीसी करते हैं। तमाम ब्लड की ही चेकअप से ही आपको सब कुछ पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या है। तो निश्चित तौर पे अगर ब्लड को ठीक कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। अगर हमारा ब्लड ही स्वस्थ है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है साथियों। अब आइए हम इसके बारे में बात करते हैं साथियों। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है साथियों, ये काफी इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन होम्योपैथ के जनक से, फादर से। कौन उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे साथियों? काउंट सीजर मैटी, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, ये इटली के हैं साथियों। और इस चिकित्सा की यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत आपके इटली से हुई है साथियों। लेकिन इस चिकित्सा को उन्होंने बहुत ज्यादा शुरू में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय वहां पे क्रांति चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, जिस वजह से काफी डरे हुए थे और उन्होंने उस रेशियो से उसका वहां पे प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे साथियों। हम आइए और बताते हैं। इनका नाम है साथियों डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का। इन्होंने 1809 में इनका जन्म हुआ है, यानी कि और उसके बाद इन्होंने 1896 यानी कि लगभग इन्होंने 88-90 साल की अपनी पूरी मतलब जीवन जिए हैं साथियों। और ये 19वीं सेंचुरी के एक अच्छे फिलोसफर रहे हैं, अच्छे जानकार रहे हैं, अच्छे डॉक्टर रहे हैं। और इन्होंने इस चिकित्सा की शुरुआत की है साथियों। सबसे पहले इन्होंने एक अपने पार्क में बैठे हुए थे तो इन्होंने देखा कि एक इनका जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो बार बार भागता था और एक घास के मैदान पे लौटता था। और वो कुत्ता चोटिल था, यानी कि उसको इंजर्ड था। और वो जो बार बार जाके वहां पे देखता था, लौटता था, तो डॉक्टर साहब ये बार बार देखते थे कि आखिर ये है क्या, क्यों ऐसा कर रहा है। और जब उन्होंने कई दिनों तक देखा और वही देखा कि उसका घाव ठीक हो रहा है, तो जहां पे वो गए, जहां पे कुत्ता लौटता था, तो वहां पे गए और उस घास को उन्होंने देखा। और उस घास के ऊपर जब उन्होंने रिसर्च किया, उनको पता चला कि ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और उन्होंने उस दिन से इस पैथी की शुरुआत किया। लेकिन साथियों जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, लगभग हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर साथियों अगर कोई भी चीज होता है तो हम कहीं ना कहीं से उसका लेते हैं, उसके बाद हम उसमें सुधार करते हैं। तो जैसे आयुर्वेद से क्या लिया गया? होम्योपैथ लिया गया साथियों। फिर होम्योपैथ से क्या लिया गया? इलेक्ट्रो होम्योपैथ लिया गया। तो हर चीज में अपडेट कर करके लिया गया। जैसे सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि हम आप 2G चला रहे हैं तो चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान तो कर नहीं रहा है। लेकिन स्पीड लाने के लिए आपने 3G लिया,
इसी प्रकार से आप स्पीड और लाने के लिए 4G लिया, इसी प्रकार से स्पीड और लाने के लिए हम आप 5G भी लेंगे। तो इसी प्रकार से ये 2G, 3G और 5G के हिसाब से जो मुझे समझ में आया साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने भी होम्योपैथ के सिद्धांत को लिया, लेकिन इन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया, थोड़ा सा परिवर्तन किया। बाकी दवा भी लगभग उसी तरीके से बनती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है साथियों। कैसे, उसको भी मैं बताता हूं साथियों। इसमें क्या है कि इसका जैसे कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ हमने बताया, होम्योपैथ में हमने सोरा, सिफिलिस और साइको बताया, यहाँ पे लिम्फ और ब्लड और लिम्फ बताया, यानी कि रक्त और लसिका हमने बताया साथियों। तो इन तीनों चिकित्साओं में अपने सिद्धांत है। अब ये लेटेस्ट चिकित्सा है जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथ कहते हैं साथियों। अब ये लगभग फेमस हो चुकी है और बहुत सारी जगह पे काम कर रही है। भारत सरकार में इसकी गाइडलाइन बनी है, लेकिन अभी कानून इसका पारित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो इसकी पढ़ाई करके डॉक्टर्स काम कर रहे हो कहीं भी अपना चिकित्सा कर सकते हैं, दे सकते हैं। और सरकार ने जब तक जितने एविडेंस लिया है सब खरे उतरे हैं और बहुत ही अच्छा रहा। अब यहाँ पे अंतर क्या है साथियों, इस पैथी में कोई भी पॉइजनिंग प्लांट नहीं है। यहाँ पे टोटल नॉन पॉइजनिंग प्लांट को उपयोग किया गया है। जैसे कि आप मदार है, गांजा है, भांग है, ऐसे यानी कि ऐसे पौधे जो कोलोट्राफिस हो गया, कैनाबिस सटिवा हो गया, ऐसे पौधे होम्योपैथ में उपयोग किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जिस पौधे को जहरीला माना गया है उस पौधे को यहाँ पे उपयोग नहीं किए गए हैं। यहाँ पे कुल 114 पौधे, अब एक और हमने देखा 115 हो गए हैं लगभग, तो 115 नॉन पॉइजनिंग पौधे को उपयोग किया गया है दवा बनाने के लिए साथियों, जिसमें से कि इन्होंने लगभग 38 मेडिसिन बनी हुई है। और उस 38 जो मेडिसिन हैं उसमें लगभग किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12 पौधे को मिक्स किया गया है, उसका अर्घ लेके उसको तैयार किया गया है साथियों। जिसमें से इसकी सीरीज है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जो इसकी सीरीज है, जैसे कि एस की सीरीज है, S1, S2, S3 इस तरीके से, फिर ए की सीरीज है, सी की सीरीज है, एफ की सीरीज है, और इस तरीके से 5-6 इनकी सीरीज है। और इसके साथ साथ साथियों यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक सिटी भी बनाई गई है। 5 इलेक्ट्रिक सिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पुनः वर्कअप करते हैं फ्रेंड्स। तो इस चिकित्सा में नॉन पॉइजनिंग पौधों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 37 दवाइयां हैं और 4 इलेक्ट्रिसिटी है। ये कैसे है, हम इस पे आते हैं फ्रेंड्स। तो इनका जब उपयोग किया गया और देखा गया कि ये बहुत ही तत्काल काम करती है, जो कि होम्योपैथ से भी फास्ट, इनका ऐसा मानना है साथियों। मैं नहीं कह सकता, मैं तीनों चिकित्साओं के बारे में बता रहा हूं जो मुझे समझ में आया है कि बहुत तेज ये कार्य करती है। हर चिकित्सा का अपना एक अलग महत्व है साथियों, और हर चिकित्सा चल रही है। जो आयुष मंत्रालय ने मान्यता दिया है वो सभी चिकित्सा बेस्ट है, लेकिन इसको कहा गया कि और तेज काम करती है। और हमने देखा भी है साथियों कि बहुत ही बेहतरीन ऐसे ऐसे डिसीजेस जिसको आप सोच नहीं सकते थे, इसको हम इलेक्ट्रोवाटर थेरेपी भी कह देते हैं साथियों, और इसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी कह सकते हैं साथियों। तो बहुत ही प्रभावी चिकित्सा काम की है। इसके जो फादर हैं उनको काउंट सीजर मैटी कहा जाता है साथियों। इनका जैसा कि अपन ने बताया कि ये 1809 से लेके 1896 तक ये अपने बीच में रहे हैं, और ये चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से फैली। अब यहाँ पे जो मेन चीजें हैं साथियों, हम उस पर बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ तैयार कैसे की जाती हैं। अब यहाँ पे साथियों सबसे पहले इसकी जो दवाई बनाने का तरीका है, हम आयुर्वेद में पूरा कूट पीस के बना देते हैं, उसी को पूरा टैबलेट पाउडर इस तरीके से कर देते हैं। होम्योपैथ में उसको चटनी बनाते हैं और उसको फर्मेंटेट करते हैं, चटनी यानी पेस्ट बना देते हैं, और उसके बाद उसको रेक्टिफाइड अल्कोहल के साथ सड़ाते हैं 28 दिन 29 दिन, है ना। सभी दवाओं का अलग अलग अपना प्रोसीजर है। फिर उसको छान लेते हैं अच्छे से, तो उसमें क्या होता है, उसका पूरा रस निकल जाता है। तो वो क्या कहलाया साथियों, वो कहलाया आपका होम्योपैथ। और बाकी का जो बचता है उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार से इस पद्धति में क्या करते हैं कि इस पद्धति का जो बनाने का तरीका है कि आपके पेड़ पौधे औषधियां, जैसे इसमें क्या क्या लेते हैं साथियों, रूट किसी प्लांट का, लीफ ले लेते हैं, स्टेम्स ले लेते हैं, वर्क ले लेते हैं, बूड्स ले लेते हैं, सीड्स ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, मतलब इस तरीके से उसके कई चीजें उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे कूटते पीसते नहीं है, उसके छोटे छोटे पार्ट को काट लेते हैं। काटने के बाद एक जार में रख देते हैं। जार में रखने के बाद वहां पे आसुत जल या रेक्टिफाइड अल्कोहल, दोनों प्रक्रिया चलती है, उसको रख देते हैं। और उसमें से लगभग 9 दिन तक लगातार उसमें से बल्ब जलता रहता है साथियों, लाइट जला देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही तैयार करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का ये सिद्धांत है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी प्लांट्स को हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर में
पका देते हैं, उबाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं तो उसके औषधि गुण नष्ट हो जाते हैं। इस चिकित्सा का ये मानना है। तो इनका ये मानना है कि हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही उसको हम तैयार कर लेते हैं, यानी कि जो मनुष्य का नेचुरल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, इनका ये मानना है। उस टेम्परेचर में हम औषधियों को तैयार करते हैं। उसके बाद पॉइंट पे हम आते हैं, जार में रखते हैं, उसके बाद उसको लाइट जला देते हैं और जब लाइट चलती रहती है तो उसके एनर्जी की वजह से वो औषधियां जो उसमें आपने काट काट के टुकड़े टुकड़े करके जार के अंदर रखा है, जैसे मान लीजिए साथियों कि हमको अमरूद के औषधि बनाना है, अमरूद के पौधे का, तो हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के एक जार में डाल दिया, बल्ब से जला दिया, 8 से 9 दिन तक जलता रहा, यानी कि वो लकड़ी डूब जाए उतना ही अपन आसुर जल डालते हैं, पहले धो लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद वही जो उसका लिक्विड बचता है, यानी कि फिर 9 दिन बाद 10 दिन बाद, हर औषधियों का अलग अलग होता है, तो उसको छान के निकाल लेते हैं और वो जो लिक्विड बचता है, जो पानी बचता है, वही औषधि होता है। और इस चिकित्सा का ये मानना है कि लगभग 9 दिन में ये जो पौधे थे, ये इनके अंदर जो शक्तियां थी वो अपने उसी जो पानी था, यानी कि जो डिस्टिलेट वाटर था या रेक्टिफाइड अल्कोहल था, उसमें अपनी सारी शक्तियों को छोड़ दी है। इनका ये सिद्धांत है। और निश्चित तौर पे साथियों, कोई भी चीज अगर पानी में डूबा रहेगा 9 दिन तक और वो भी एनर्जी उसके ऊपर से जाती रहेगी तो अपनी शक्तियों को पानी के अंदर छोड़ देता है। जिस प्रकार से साथियों मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जौ को देखिए, वो कितना अपने अंदर ब्लड रखी रहे, लेकिन आप नमक डाल देते हैं तो उस ब्लड को पूरा छोड़ देती है। इसी प्रकार से मैंने उदाहरण देने का प्रयास किया, हो सकता है मैच करे या ना करे। औषधियां अपना औषधि गुण उस पानी के अंदर छोड़ देती हैं और उसी पानी को अपन मदर टिंचर कहते हैं। अब उस मदर टिंचर से साथियों आपकी पोटेंशियल डायलेशन तैयार होगा। कैसे तैयार होगा? उसके पहले साथियों फिर हम उसका एक भाग क्या लेते हैं, वही जो आपका है, यानी कि जो आपका मदर टिंचर तैयार हुआ, जो औषध तैयार हुआ, यानी ऐसा समझा जाए कि हमने 100 ml, थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, 100 ml हमने क्या लिया, पानी लिया, और दवाई लिया जो औषध तैयार है, और हमने 900 ml यानी कि 900 ml अपन ने क्या कर लिया कि रेक्टिफाइड अल्कोहल या कि आसुत जल ले लिया। तो उसको अपन ने मिला के और करीब कुछ 100 स्ट्रोक आप मार देते हैं, 50 स्ट्रोक, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका D1 कहलाएगा, यानी डायल्यूशन 1 कहलाएगा फ्रेंड्स। फिर उस तैयार डायल्यूशन से आप एक भाग लेंगे और 9 भाग पानी लेंगे, यानी कि रेक्टिफाइड अल्कोहल या डिस्टिलेट वाटर, और पुनः 50 स्ट्रोक या 100 स्ट्रोक कर देंगे तो वो D2 तैयार होगा। और इसी प्रकार से फिर D2 से लेके जो घोल तैयार हुआ उससे लेके आप D3 बनाएंगे, फिर इसी तरीके से D4 और बनता चला जाएगा। अब इसको और पतला डायल्यूशन करने के लिए साथियों उससे एक भाग आप वही औषध लीजिए, D3 लीजिए, और उसमें 47 भाग पानी यानी कि रेक्टिफाइड अल्कोहल और RS ले लीजिए फ्रेंड्स, डिस्टिलेट वाटर ले लीजिए और उसको भी स्ट्रोक मार दीजिए, तो आपका फर्स्ट डायल्यूशन बनेगा। इस तरीके से साथियों ये पद्धतियां हैं और उसको तैयार करके हम ग्लोबुलिन्स के साथ दे सकते हैं, या कि डायरेक्ट हम आसुत जल यानी कि जो डिस्टिलेट वाटर है उसके साथ हम पेशेंट को दे देते हैं और रोग के हिसाब से उसका डोज अपन निर्धारित कर देते हैं कि आपको इतना लेना है। ये साथियों हो गया इलेक्ट्रोहोम्योपैथ दवाई को बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं, अब तो बहुत सारे फिलासफर हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे तरीके भी चेंज हो गए हैं। अब हम आगे बात करना चाहते हैं साथियों कि जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। अभी हमने बताया साथियों कि सब कुछ बताया, लेकिन हमने फ्लावर्स नहीं बताया था आपको। हमने क्या बताया साथियों किस चीज से बनती हैं, रूट से, लीफ सिस्टम से, बर्क से, वुड से, सीड से, फ्रूट से, है ना, इस सभी चीजों से बनती हैं। लेकिन फ्लावर्स से सिर्फ और सिर्फ अपन इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है साथियों, इसको अपन समझते हैं। साथियों यही प्रक्रिया जो अभी हमने दवा बनाने की प्रक्रिया बताया कि आप जो भी पौधे का पार्ट्स लेना हो उसको एक जार में रख देते हैं और लाइट जला देते हैं, उतने टेम्परेचर में रख देते हैं, सुरक्षा कर देते हैं, जिसके लिए प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा, लैब तैयार करना पड़ेगा, रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा, तभी आप दवाई बना सकते हैं फ्रेंड्स। आमतौर पर बनाना कठिन होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है सिर्फ फ्लावर से बनती है, सिर्फ फ्लावर्स से। अब कौन से फ्लावर से, जैसे 5 इलेक्ट्रिसिटी है इनकी। पहला है RE, रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब जो RE होता है ये पॉजिटिव होता है साथियों, पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसको भी हम क्लियर कर देते हैं जस्ट आगे। फिर YE नेगेटिव होता है ये। दूसरा नेक्स्ट WE यानी व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है साथियों, यानी उदासीन जिसको बोलते हैं। और इसी तरीके से आपका फिर BE हो गया जो कि
ये भी आपका पॉजिटिव होता है और Ge ये निगेटिव होता है आपका, यानी कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब साथियों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है साथियों वो फ्लावर से तैयार कर जाती है। जैसे रेड, जो लाल कलर के फूल होते हैं, जो औषधीय प्लांट्स, ध्यान रखिएगा नॉन पॉइजनिंग प्लांट्स जो लाल कलर का होता है, उस सभी फूल को इकट्ठा करके रेड इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। बनाने का तरीका वही है। फिर जो व्हाइट है, जो येलो है, पीले कलर के फूल से येलो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमने शुरू में ही आपको बता दिया था, लाइट के जैसा काम करने की प्रक्रिया, यानी कितना ऊर्जा, जो कि ऊर्जा बहुत तेजी के साथ चलने वाली होती है। फिर WE यानी व्हाइट, जो फ्लावर्स होते हैं सफेद होते हैं, और इसी तरीके से ब्लू, जो ब्लू होते हैं, और G यानी ग्रीन जो होती है। तो इस पद्धतियों से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। और अगर आपके शरीर में नेगेटिव लक्षण है तो आपको पॉजिटिव दवा इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना है साथियों। पॉजिटिव क्या है, जैसे BP का होना, अचानक बुखार होना, सर्दी जुकाम होना, ये पॉजिटिव के तहत आते हैं साथियों। तो अगर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव नहीं देते, उसके लिए नेगेटिव हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जैसे हम YE दे सकते हैं, रिलैक्सेशन हो जाता है, आपको आराम हो जाता है, या कि ग्रीन दे सकते हैं साथियों। अगर नेगेटिव है, जिसमें से बिल्कुल पेशेंट डल हो रहा है, डल का मतलब नेगेटिव, अब शरीर काम नहीं कर रही, निष्क्रिय, नेगेटिव निष्क्रिय, उसमें हम पॉजिटिव जो फास्ट काम कर सके। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल जान जा रही है, बिल्कुल मृत अवस्था में, उसको हम RE देते हैं, यानी कि रेड इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्टर्स के टच में रहेंगे, तो बहुत सारी आपको जानकारियां मिलेगी। बाकी हम नए नए वीडियो लेके हम आते ही रहेंगे, एक एक मेडिसिन का, एक एक डाउट का हम क्लियर करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे और आप सबका सपोर्ट पूरा चाहिए। तो साथियों ये हो गया इसका ये सिद्धांत। अब साथियों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट साइड को पॉजिटिव माना गया है और लेफ्ट साइड को नेगेटिव माना गया है, पर पीछे तरफ दोनों नेगेटिव होते हैं साथियों, है ना। पर जैसे राइट है पॉजिटिव तो है, लेकिन बैक साइड इसको भी नेगेटिव माना गया है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कॉलरा हो गया, कॉलरा ये किस में आता है, कॉलरा तो अचानक होता है, लेकिन फिर भी इसको नेगेटिव कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि कॉलरा होने के बाद पेशेंट डल हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसको हम पॉजिटिव चीजें देते हैं। यस फ्रेंड्स, तो आज हमने इस बेसिक चीजों पे चर्चा करने का प्रयास किया। होम्योपैथ इसके जन्मदाता है, होम्योपैथ से फिर आयुर्वेद इसका जन्मदाता है, आयुर्वेद से होम्योपैथ, होम्योपैथ से फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ, और हो सकता है भविष्य में तमाम तरह के वैज्ञानिक पैदा होंगे। तो कौन से चिकित्सा लाते हैं, यानी कि इन तीनों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, हमने बताने का प्रयास किया है। आप समझ सकते हैं, आप लोग डीप में स्टडी करेंगे तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब आयुर्वेद से लिए गए हैं, लेकिन उसमें लगातार अपडेट की जरूरत थी और अपडेट किए गए और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं। हर चिकित्सा अपनी जगह बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन साथियों इलेक्ट्रो होम्योपैथ आप मॉडर्न मेडिसिन है और इसको सब जगह से चेक होने के बाद कोई भी इसका कोई नुकसान नहीं होता, हर इंसान को फायदा होता है। बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है साथियों, आप इसको निश्चित तौर पे यूज करें, लोगों तक पहुंचाएं और अवेयर लाएं लोगों में, जो लोग जागरूक हों। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी रोग की दवा एक ही चीज है कि आपका आहार सही है तो कोई रोग नहीं है, और आपका आहार गलत है तो आपको रोग ही रोग है फ्रेंड्स। ये कई वर्ष पूर्व कह दिया गया था। बाकी अपन लोग बात करेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।